नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 7 फरवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में वन मित्रों की होगी स्पेशल ट्रेनिंग, विभाग ने शुरू की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में वन मित्र स्पेशल ट्रेनिंग के बाद ही फील्ड में उतरेंगे। वन विभाग ने इसकी रूपरेखा तय कर ली है। हाल ही में भारतीय वन मित्रों को डिवीजन आधार पर ट्रेनिंग दी जाएगी। वन मित्रों को 5 दिन का विशेष ट्रेनिंग के लिए फील्ड से सुझाव मांगे गए हैं। इसमें जग और संख्या के बारे में डिवीजन को वन विभाग मुख्यालय जानकारी भेजने को कहा गया है। वन विभाग ने 2 से 3 रेंज के वन मित्रों को एक जगह ही प्रशिक्षण देने की बात कही है। वन विभाग ने सभी डिवीजन से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर फील्ड से सुझाव भी मांगे हैं। वन मित्रों की इस ट्रेनिंग के बाद उन्हें वन बीट में तैनाती मिल पाएगी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की बैठक, प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों को ड्रेस कोड लगाने की तैयारी। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने वीरवार को समग्र शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने जिला उपनिदेशक को कहा कि वे अपने अधीन आने वाले स्कूलों का लगातार निरीक्षण करें। शिक्षा सचिव ने कहा कि शिक्षा मंत्री की ओर से इसको लेकर साफ निर्देश दिए गए कि अधिकारी स्कूलों की अधिक से अधिक विजिट करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों में लाइब्रेरी, लैब, खेलों का सामान पूरी तरह से उपयोग हो, ये सुनिश्चित करें। उन्होंने उपनिदेशक को कहा कि वे जब विजिट पर जाते तो स्कूलों की सफाई, बिजली, पानी व कमरों की व्यवस्था के साथ साथ ये भी देखे कि क्लस्टर एक्टिविटी आदि का ब्यौरा भी ले। हालांकि उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे स्कूलों में अपनी विजिट इस नजरिए से करें कि वहां कौन कौन सी चीजों में सुधार किया जा सकता है और इसके लिए वे अपने सुझाव भी दें। उन्होंने कहा कि ये स्कूल प्रमुखों की जिम्मेवारी है कि वे लाइब्रेरी और स्मार्ट रूम जैसी सुविधाओं का पूरी तरह से उपयोग करवाए। बैठक में शिक्षकों को ड्रेस कोड लगाने पर भी चर्चा हुई। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि शिक्षकों को ड्रेस कोड लगाया जा सकता है। शिक्षा सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्रों की पढ़ाई निर्बाध जारी रखने के लिए बीच सत्र में शिक्षकों की ट्रांसफर न करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के इस फैसले के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और अब बीच सत्र में ट्रांसफर नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी जोड़ के मुताबिक ही ट्रांसफर करेगी। हिमाचल प्रदेश में लोकमान विभाग के 23 करोड़ रुपए निकल गई बर्फबारी। हिमाचल में बर्फबारी से पीडब्ल्यूडी को अब तक 22 करोड़ 77 लाख 43 हजार रुपए की चपत लग चुकी है। राज्य भर में बर्फबारी की वजह से सड़कों के बंद होने और उन्हें दोबारा बहाल करने में पीडब्ल्यूडी को भारी भरकम राशि चुकानी पड़ी है। लोकमान विभाग ने बर्फ को हटाने के लिए विभाग के अलावा निजी जेसीबी की भी मदद ली है और इसका भुगतान ठेकेदारों को किया गया है। विभाग ने बीते दिनों हुई बर्फबारी को हटाने में 86 विभागीय और 65 निजी जेसीबी को फील्ड में उतारा था। फिलहाल विभाग ने नुकसान की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है और इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा नुकसान कांगड़ा जोन में दर्ज किया गया है। यहाँ 10 करोड़ 54 लाख 80 हजार रुपए का नुकसान अभी तक सामने आया है। डलहौजी सर्कल में भारी बर्फबारी के बाद विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अकेले भरमौर और पांगी डिवीजन में 6 करोड़ 16 लाख रुपए का नुकसान दर्ज हुआ है। सुलोनी में 1 करोड़ 69 लाख, चंबा में 1 करोड़ 22 लाख 10 हजार, तीसा में 1 करोड़ 30 हजार, डलहौजी में 22 लाख 80 हजार और चुवाड़ी में 18 लाख 50 हजार रुपए का नुकसान अभी तक सामने आया है। नुकसान की इस सूची में शिमला जोन दूसरे नंबर पर है। नुकसान के मामले में मंडी जोन राज्य भर में दूसरे पायदान पर है। पीडब्ल्यूडी को यहाँ कुल्लू सर्कल से ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ सैकड़ों सड़कें अभी भी बंद पड़ी है। मंडी जोन में अब तक 5 करोड़ 92 लाख रुपए का नुकसान विभाग को उठाना पड़ा है। अब स्कूलों में नए सत्र में बायोमेट्रिक से ही लगेगी शिक्षकों की हाजिरी। हिमाचल के स्कूलों में शुरू हो रहे नए सत्र में शिक्षकों समेत अन्य स्टाफ की हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन से ही लगानी होगी। इससे पहले भी ऑनलाइन हाजिरी लग रही थी, लेकिन कई स्कूलों की मशीनें खराब पड़ी थी। इसके चलते शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए कि स्कूल खोलने से पहले इन मशीनों को दुरुस्त करवा ले। नए सत्र से बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी लगाई जाएगी।
मशीन खराब या किसी अन्य कारण से हाजिरी न लगाने पर इसकी जानकारी विभाग को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन गोदा बर्मन मामले में हिमाचल सरकार भी रखेगी पक्ष। लघु एवं सीमांत किसानों और भूमिहीन परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी उपस्थित रहे। बैठक में लघु एवं सीमांत किसानों और भूमिहीन परिवारों के लिए कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व में भी विधानसभा सत्र के दौरान FCA 1980 में उचित संशोधन के लिए सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया था, ताकि लघु एवं सीमांत किसानों व भूमिहीन परिवारों को राहत प्रदान की जा सके। राष्ट्र मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन गोदा बर्मन मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष रखकर 1952 की नोटिफिकेशन को फॉरेस्ट एक्ट 1927 के संदर्भ में प्रावधानों को लागू करने के लिए याचिका दायर करेगी। हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और गायक रॉकी मित्तल पर दुष्कर्म मामले में पुलिस ने रिपोर्ट तैयार कर अदालत में दायर कर दी है। इसमें पुलिस ने इस मामले को रद्द करने की सिफारिश की है। जांच में महिला की ओर से लगाए गए आरोपों का कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिला है। अब आगामी कार्यवाही अदालत की ओर से की जाएगी। हिमाचल में 15 तारीख तक बिजली मीटर की eKYC नहीं करवाई तो हो सकता है बड़ा नुकसान। बिजली बोर्ड इन दिनों उपभोक्ताओं के बिजली मीटरों की eKYC करवाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है, जिसे सरकार ने 15 फरवरी तक पूरा करने की समय सीमा तय की है। हालांकि अभी भी कई उपभोक्ताओं के मीटर की eKYC नहीं हो पाई है, जिसके कारण उन्हें कई लाभों से वंचित रहना पड़ सकता है। अगर इस अवधि तक उपभोक्ता अपने मीटर की eKYC नहीं करवाते तो उन्हें 1 मीटर पर मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा से भी हाथ धोना पड़ेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री बोले स्टोन क्रशरों की निगरानी के लिए समिति का गठन जरूरी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री KT वर्धन सिंह ने कहा कि स्टोन क्रशर इकाइयों के तैयार किए गए पर्यावरणीय दिशा निर्देशों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट और उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। ये समिति अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित स्टोन क्रशिंग इकाइयों की निगरानी के लिए उनका नियमित रूप से औचक निरीक्षण करेगी। साथ ही स्टोन क्रशर इकाइयों को मंत्रालय की ओर से पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के तहत अधिसूचित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करना होगा। उन्होंने ये जानकारी सांसद सिकंदर कुमार की राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में दी है। हिमाचल में मार्च में होगा विधानसभा का बजट सत्र। 13 फरवरी को मंत्रिमंडल बैठक में लगेगी मोहर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में 13 फरवरी को मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में मार्च माह में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र पर मोहर लगेगी। बजट सत्र का शुभारंभ मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में होगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल की तरफ से दिए जाने वाले अभिभाषण पर मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। चर्चा के दौरान अभिभाषण को अंतिम रूप दिया जा सकता है। राज्यपाल के अभिभाषण में मुख्य रूप से सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का लेखा जोखा होगा। साथ ही इसमें सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाए जाने की दिशा में लिए जाने वाले निर्णयों की झलक देखने को मिल सकती है। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण संशोधनों को सरकार की तरफ से लाया जाएगा, जिसको मंत्रिमंडल अपनी मंजूरी प्रदान कर सकती है। बैठक में सरकार विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने का निर्णय ले सकती है। इसी तरह से विभिन्न विभागों की तरफ से लाए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर भी निर्णय लिया जा सकता है। स्वयं में मौजूद कोर्सेज भी HPU में स्नातक स्तर पर क्रेडिट ट्रांसफर के लिए होंगे मान्य, अधिसूचना जारी। ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल स्वयं में मौजूद कोर्सेज भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU में स्नातक स्तर पर अब क्रेडिट ट्रांसफर के लिए मान्य होंगे। HPU ने स्वयं पॉलिसी को लागू कर दिया। स्वयं पॉलिसी को अपनाने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने सब कमेटी का गठन किया था। इस सब कमेटी द्वारा तैयार की गई स्वयं पॉलिसी को विश्वविद्यालय की अकादमिक काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले विधानसभा की भर्तियों पर उठ रहे सवालों का जवाब दे सरकार।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि विधानसभा द्वारा की गई भर्तियों में उठ रहे सवाल बेहद गंभीर है। इस मामले में सरकार जवाब दे। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों द्वारा धांधली के बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनका स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों द्वारा लगाया गया आरोप इस भर्ती की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में सरकार को इस मामले की जांच करवानी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जयराम ठाकुर ने कहा है कि विधानसभा की भर्तियों को लेकर पूरे प्रदेश में आवाज उठ रही है। सोशल मीडिया हजारों आम लोगों और अभ्यर्थियों के सवालों से धांधली के आरोपों से भरा हुआ है। इस भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। धांधली और मनमर्जी के जो आरोप लग रहे हैं वे बहुत ही शर्मनाक है। हिमाचल के लोगों के लिए खुशखबरी, परिवहन विभाग का बदलेगा स्वरूप, 52 सेवाएं होगी डिजिटल है। हिमाचल परिवहन विभाग का स्वरूप जल्द बदलेगा। परिवहन विभाग लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए 52 तरह की सुविधाओं को डिजिटल करने जा रहा है। 1 अप्रैल से आरंभ होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसे लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। टैक्स जमा करवाना, गाड़ी का रिकॉर्ड, पंजीकरण, नवीनीकरण, SRT लाइसेंस बनाना सहित परिवहन विभाग से जुड़ी 52 तरह की सुविधाएं डिजिटल हो जाएगी। हालांकि अभी भी इनमें से ज्यादातर काम ऑनलाइन होता है, लेकिन नए वित्त वर्ष से इसे आधार से लिंक कर दिया जाएगा। यानी आधार से लिंक होने के बाद मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड OTP आएगा। उसके बाद ही आगे की कार्यवाही होगी। दस्तावेजों में किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए प्रक्रिया अपनाई गई है। परिवहन विभाग ने आगामी बजट के लिए भी अपनी यही प्राथमिकता बताई है, जिस पर काम आरंभ कर दिया गया है। हिमाचल पुलिस में 54 कर्मचारियों का तबादला, 34 को पुलिस जिला बद्दी भेजा। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने 54 कर्मचारियों की तबादलादेश जारी की है। इसके तहत विभिन्न रिजर्व बटालियन से 34 कर्मचारियों की पुलिस जिला बद्दी के लिए ट्रांसफर हुई है। साथ ही 20 कर्मचारियों की अन्य जिलों व बटालियनों में ट्रांसफर की गई है। NU ग्रेड 2 कर्मचारियों की तबादलादेश विभागीय स्थापना समिति की सिफारिश पर किए गए हैं। एम्स में सुरक्षा कर्मियों ने मेडिकल स्टोर के कर्मी को जाली पर्चों सहित पकड़ा। एम्स बिलासपुर में एक मेडिकल स्टोर के कर्मी द्वारा जाली पर्चियां तैयार करने का भांडाफोड़ वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मचारियों ने किया है। संबंधित कर्मी चहेतों को जाली पर्ची बनाकर देता था ताकि संबंधित व्यक्ति लाइन में लगने से बच सके और जल्द चिकित्सक के पास दिखा सके। बताया जा रहा है कि एम्स में ये फर्जीवाड़ा काफी दिनों से चल रहा था। इससे एम्स प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। बीड़ बिलिंग में 7 दिन तक पैराग्लाइडिंग रहेगी बंद, पायलटों की बनी यूनियन। अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग में सुरक्षा मानकों को और अधिक मजबूत करने के लिए सभी लाइसेंस धारक पैराग्लाइडिंग पायलटों ने एक यूनियन बनाने का फैसला लिया है। इस फैसले के चलते 7 दिनों तक पैराग्लाइडिंग गतिविधियां बंद रहेगी और 14 फरवरी से नए नियमों के साथ उड़ानें फिर से शुरू की जाएगी। यूनियन गठन का नेतृत्व कर रहे चमेल ठाकुर ने बताया कि ये निर्णय सभी पायलटों ने मिलकर लिया, जिससे पर्यटकों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि अब कोई भी लाइसेंस धारक पायलट एक दिन में केवल 2 ही राउंड ले सकेगा, जिससे पायलटों में जल्दबाजी नहीं होगी और दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। चमेल ठाकुर ने कहा कि बिना किसी नियम के पैराग्लाइडिंग करने से दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही थी, जिससे बीड़ बिलिंग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा था। अब बनाए गए नियमों के तहत ड्राइवर भी गाड़ियों को धीमी गति से चलाएंगे, जिससे न केवल पायलट बल्कि पर्यटक भी सुरक्षित रहेंगे। उत्तर भारत के नामी व नाइजीरिया से जुड़े गैंग 7 सिंडिकेट के 10 और गुर्गे गिरफ्तार है। शिमला पुलिस की चिट्टा माफिया के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत पुलिस ने उत्तर भारत के नामी एवं नाइजीरिया से जुड़े गैंग 7 सिंडिकेट के 10 और गुर्गे गिरफ्तार किए हैं। पुलिस द्वारा इस सिंडिकेट के मुख्य सरगना सहित अब तक 26 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है, जबकि 200 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, जिनमें से पुलिस कईयों को गिरफ्तार कर सकती है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस सिंडिकेट ने 4 करोड़ रुपए का भुगतान चिट्ठी के लिए केवल UPI व स्कैनर से किया है। पुलिस ने ऐसे 29 बैंक खातों का पता लगाया और ये अकाउंट फ्रीज किए गए हैं।
इस सिंडिकेट के तार न केवल उत्तर भारत अपितु नाइजीरिया से भी जुड़े हुए हैं। ये सिंडिकेट ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इस गोरख धंधे को चला रहा था। हिमाचल में शादी के नाम पर ठगी, पैसे और गहने लेकर 2 लन गायब, एफआईआर दर्ज। हमीरपुर जिले के थाना भोरंज के अंतर्गत गारसाड़ पंचायत के साई गांव के एक युवक से शादी के नाम पर 1,50,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस बाबत भोरंज थाने में जितेश शर्मा नामक युवक ने ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। जिंदा महिला का कागजों में कर दिया अंतिम संस्कार, नगर निगम दफ्तर से मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी। सोलन शहर के साथ लगते सलोगड़ा की जिंदा महिला का कागजों में दाह संस्कार कर दिया गया। महिला के दाह संस्कार के नाम पर लकड़ी लेने के लिए गवाह के तौर पर 2 लोगों ने हस्ताक्षर भी किए है। नगर निगम ने मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। जीवन बीमा पॉलिसी की रकम जारी करने से पहले इंश्योरेंस कंपनी का कर्मी जब दस्तावेज लेने और सत्यापन के लिए घर पहुंचा तो महिला के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र रद्द करवाने महिला जब नगर निगम के कार्यालय पहुंची तो हड़कंप मच गया। नगर निगम की शिकायत पर अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आशंका है कि जीवन बीमा पॉलिसी की रकम हड़पने के लिए षड्यंत्र रचा गया है।